दोस्त और रिश्तेदार में सबसे बड़ा कौन है? जय श्री कृष्णा बंधुओं, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे YouTube चैनल तीखा प्रहार में। दोस्तों, आज की वीडियो आज के युग की सच्चाई पर आधारित है। आज मैंने जो महसूस किया उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक इंसान के जीवन में दोस्त और रिश्तेदार क्या अहमियत रखते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सज्जनों, आज मैं अपने एक दोस्त के घर गया था। मैं उसके घर के पास पहुंचा तो देखा कि मेरा दोस्त बाहर ही बैठा था। वह बहुत ही उदास लग रहा था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने उसको आवाज़ दी तो वह सहम सा गया, क्योंकि वह किसी सोच में खोया हुआ था। कुछ पल बाद जैसे ही वह सोच से बाहर निकला तो मुझे गले लगाया और प्रसन्न होकर मुझे अपने पास बिठाया। कुछ देर तक हाल चाल हम दोनों एक दूसरे का पूछते रहे। मैं उसको उदास देखा था तो मुझे लगा कि अभी बीमार था और अस्पताल से आया है तो उसे अभी ज़्यादा आराम न लगा होगा, इसलिए तबीयत के कारण ऐसा बैठा है। परंतु मेरा मन बार बार उससे इस बारे में पूछने का कर रहा था, क्योंकि वह इतना उदास तो जब अस्पताल में भर्ती था तब भी नहीं था। मुझसे रहा ना गया, इसलिए मैंने उससे पूछ लिया कि भाई, तू इतना ज़्यादा उदास तो उस दिन भी नहीं था जिस दिन तेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और हम सभी दोस्त तुझे अस्पताल लेकर गए थे। सज्जनों, उसने जो जवाब दिया वो हमारी आत्मा तक को चीर गई। उसने कहा कि भाई, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ तो मेरे सभी दोस्त जो आसपास थे मुझे लेकर अस्पताल गए और जो दोस्त दूर थे वो भी सुनकर अस्पताल आए। सभी दोस्तों ने मेरा बहुत ख्याल रखा, हर पल मेरे पास रहे और किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दिया। ऐसे दोस्त भगवान सबको दे जो भाई की तरह हर पल साथ खड़े रहते हैं। दोस्त के मुंह से दोस्त के बारे में ऐसी बातें सुनकर मन गदगद हो गया। परंतु मैंने अगले क्षण ही उससे पूछा कि भाई, जब सबने तेरी इतनी सेवा की तो फिर तू उदास क्यों है? उसने कहा कि भाई, मैं उदास होने से ज़्यादा क्रोधित हूँ। मैंने कहा कि किससे क्रोधित है तू? तो वह बोला कि मैं उनसे क्रोधित हूँ जो मेरे सबसे ज़्यादा हितैषी हैं। मैंने पूछा कि वो कौन है? तो वह बोला, मेरे रिश्तेदार। मुझे उसकी इन बातों का बुरा लगा कि हमसे भी ज़्यादा, यानी दोस्तों से भी ज़्यादा हितैषी इसके रिश्तेदार हैं। फिर भी मैंने उसको एहसास नहीं होने दिया और उससे पूछा कि भाई, दोस्तों से और अपने माँ बाप से भी ज़्यादा हितैषी रिश्तेदार कैसे होते हैं, ज़रा मुझे भी बताओ। उसने कहा कि हमारे रिश्तेदार इतने ज़्यादा हमारे हितैषी हैं कि अगर मैं पीने के लिए पानी लेने जाऊं तो वो मुझसे और मेरे घर वालों से कह कहकर कि पेट्रोल लेकर जाओ, ये ज़्यादा एवरेज देगा, मुझे पेट्रोल खरीदवा देंगे। और मैं भी घर वालों के दबाव में आकर ये जानते हुए कि पेट्रोल पीने के काम नहीं आता है फिर भी पेट्रोल खरीद लूँगा। अगर मैं घर में बोल दूँ कि मुझे होटल खोलना है और ये बात अगर हमारे रिश्तेदारों को और समाज को पता चल जाए तो वो मेरे घर वालों के ऊपर कह कहकर इतना दबाव बना देंगे कि मुझे बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि अगर मैं मालिक बनने की कोशिश करूंगा होटल खोलकर तो वो मुझे नौकरी करवाकर नौकर बना देंगे। मैंने अपने मित्र से कहा कि भाई, इतनी घुमा घुमा कर बातें मत कर, सीधा सीधा बता कि आज तू रिश्तेदारों और समाज वालों के ऊपर इतना क्रोधित क्यों है? मेरे मित्र ने कहा कि भाई, जब मैं अस्पताल में था तो वहाँ मेरे बहुत सारे रिश्तेदार आए मुझे देखने के लिए। मेरे घर वाले और मेरे दोस्त बार बार सीढ़ियों से नीचे आकर उनको रिसीव करके मेरे पास लाते और मेरे रिश्तेदार कुछ देर तक बैठते, कुछ हमारी बातें करते, फिर कुछ फालतू की दुनियादारी वाली बातें करके फिर चले जाते। दिन भर यही क्रम चलता रहता।
अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड भी परेशान हो गया था। भीड़ को कम करते करते सब लोग वहाँ यह सोच रहे थे कि इसके रिश्तेदार कितने अच्छे हैं, दिन भर आते रहते हैं। इस इंसान की सारे रिश्तेदार कितनी मदद कर रहे हैं और कितना प्रेम करते हैं। मेरे मित्र ने कहा कि मैं जब ठीक होकर घर आया तब भी रिश्तेदारों का मेरे घर तांता लगा हुआ था। दिन भर कोई न कोई मुझे देखने आता ही रहता था। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे रिश्तेदार कितने अच्छे हैं, अपना सारा काम छोड़कर मेरे पास आए हैं मुझे देखने के लिए। मेरे घर वाले दिन भर उनकी आवभगत में बिजी रहते थे। मैंने उससे कहा कि जब तू भी खुश था उनके आने से और तेरे घर वाले भी खुश थे, तो फिर आज मुझे क्यों बता रहा है कि मैं उनसे क्रोधित हूँ। उसने जवाब दिया कि मैं उस समय खुश था, क्रोधित तो आज हूँ। मैंने कहा कि आज तू क्रोधित है किस लिए, क्या किसी रिश्तेदार ने तेरा नुकसान किया है? तो उसने कहा कि फ़ायदा भी तो नहीं किया है। वह कहने लगा कि भाई आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, जो कुछ जमा पूंजी थी वह सब इलाज में खर्च हो गई और मैं कई महीनों से बीमारी के कारण कमा भी नहीं रहा हूँ। इसलिए अब मुझे अपने घर का खर्च चलाने के लिए तबीयत ठीक न होने के बाद भी नौकरी पर जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कुछ महीने आराम करने की सलाह दी है, फिर भी मुझे इस पापी पेट के लिए कमाने जाना ही पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि इसमें रिश्तेदारों का क्या दोष है? क्या उन्होंने तुझे बीमार किया है या फिर उन्होंने तेरे पैसे ले लिए? तो उसने कहा कि उनका कोई दोष नहीं है और ना ही उन्होंने मेरा पैसा लिया है, लेकिन अगर वो चाहते तो मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल सकते थे। मैंने कहा वो कैसे? तो उसने कहा कि जैसे मेरे दोस्त तन मन धन से जिसके पास जो था मदद की, वैसे ही। उसने कहा कि जब मेरे रिश्तेदार मुझे अस्पताल में देखने आते थे तो अगर वो 50 रुपए का भी फल मेरे लिए लाते तो उनको ज़्यादा बोझ भी ना लगता और मुझे जो फल अपने पैसों से खरीदने पड़ते थे उसके पैसे बच जाते, क्योंकि अगर रिश्तेदार मुझे देखने के लिए 100-200 खर्च करके आ सकते हैं तो 50 रुपए का फल भी ला सकते हैं। अगर वो मेरे लिए फल लेकर आते तो मेरे वो फल के पैसे आज मेरे बुरे वक्त में काम आता और मैं अपनी तबीयत ठीक होने तक आराम कर पाता। मैंने उससे कहा कि उनके 50 रुपए के फल लाने से तू कितने पैसे बचा लेता? तो उसने कहा कि भाई जब मैं घर आ गया तो भी बहुत सारे रिश्तेदार मुझे देखने मेरे घर आए। अगर उन सभी ने 100-100, 50-50 रुपए ये कहकर दिया होता कि ये रख लो तुम्हारे काम आएंगे, तो उन्हें ज़्यादा बोझ भी न लगता और मेरा बुरा वक्त भी गुजर जाता। उसने कहा कि मैं बुरे वक्त में दोस्तों से तो पैसे मांग सकता हूँ और वो देंगे भी, परंतु अगर रिश्तेदारों से मांग लिया तो वे पूरे संसार में ढिंढोरा पीटेंगे कि उसने मुझसे पैसा मांगा है। उसकी बातें सुनकर मेरा मन बहुत ज़्यादा व्यथित हुआ और मैं सोचने लगा कि मैं भी इसी तरह किसी का रिश्तेदार हूँ और अगर मैं किसी के बुरे वक्त में जाऊँ तो जितना हो सके उतना मैं उसकी मदद करूँ। दोस्तों, उसने अपनी इन बातों से अपनी पीड़ा व्यक्त की। सज्जनों, अगर हम चाहें तो अपने दोस्तों की और रिश्तेदारों की तथा अपने आसपास के लोगों की बुरे वक्त में थोड़ी थोड़ी मदद कर सकते हैं। सज्जनों, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हम किसी भी अपने परिचित को अगर उसके बुरे वक्त में देखने जाएं तो थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। उतने में हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु सामने वाले का बुरा वक्त जरूर सुधर सकता है। हम सभी का थोड़ा थोड़ा सहयोग उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा और हम सब उसकी नज़रों में एक अच्छे और नेक दिल इंसान बन जाएंगे। दोस्ती और रिश्तेदारी केवल अच्छे दिनों में पार्टी के लिए नहीं होती है। दोस्ती और रिश्तेदारी तो बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद करने के लिए होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के बाद आप सभी जब भी किसी मरीज से मिलने जाएंगे उसके लिए कुछ ना कुछ फल जरूर लेकर जाएंगे और जितना हो सकेगा उतनी मदद जरूर करेंगे।
हर किसी के बुरे वक्त में थोड़ा थोड़ा सहयोग करके उसको बुरे वक्त से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो एक दूसरे की मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। अगर फिर भी किसी भी सज्जन व्यक्ति को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह सोच हर लोगों तक पहुँच सके और अपनों का भला हो सके। मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर एक व्यक्ति भी इस सिद्धांत को अपना लेता है तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।